शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज की मौत हुई है। घटना के बाद बीजेपी नेत्री तारा देवी अस्पताल पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग उठाई। मृतक की पहचान जयदेव कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार जयदेव कुमार ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया था। मृतक के चचेरे भाई रमेश कुमार ने आरोप लगाया कि गुरुवार अहले सुबह अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण जयदेव कुमार की मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद बीजेपी नेत्री तारा देवी अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि SNMMCH में मरीजों को पर्याप्त इलाज, डॉक्टर और दवाइयां नहीं मिल पा रही है। कई मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है और गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। तारा देवी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को भी ऑक्सीजन और इलाज संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे बलियापुर क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर की, तो परसों देर रात उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था और कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया, जो कि उनके सभी परिजन आए हुए थे। तो मैं भी सूचना पाकर यहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँची। तो सूचना के मुताबिक परिजनों का कहना था कि रात भर जो पेशेंट रहे और जब से आए तब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया। और मैंने 1-2 वार्ड में भी, जो कि अभी भोजन वार्ड है बगल में ही, वहाँ भी गया, तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट जो ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा रहे हैं। तो समय पर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी जो है झारखंड के, वो बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो पेशेंट यहाँ आते हैं PMCH में, ना डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, ना समय पर उनको दवाइयाँ दिया जाता है, और ना ही मतलब कि नर्स रहती है, बाहर भेजा जाता है कि यहाँ वो दवाई नहीं है, बाहर से लाइए। और इसी कारण बहुत सारे मौतें होती है, बहुत सारे घर परिवार एकदम उजड़ जाते हैं। और आए दिन रोज न्यूज में आता है कि कहीं कहीं तो ले जाते मतलब कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग का तो ये स्थिति है, खास करके यहाँ धनबाद PMCH का। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ जो इतने बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, 100 से 150 सीट बेड बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक डॉक्टर भी उपलब्ध कराएं और सारे वर्कर भी जितने भी हैं उनको मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। तभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, बहुत सारे गरीब परिवार से आते हैं, बहुत लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता है, हॉस्पिटल तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, नर्स भी नहीं मिलते हैं, दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस तरह से मतलब पेशेंट के साथ खिलवाड़ ना करे, और जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर जल्द से जल्द बहाल करे और पेशेंट को हर सुविधा मिलना चाहिए। ICU में नहीं, कहीं भी नहीं है। गर्मी का स्थिति जो है, और जितने भी उन लोग का जो अपना ऑफिस है, ऑफिस में AC और पंखा सारी चीज मौजूद है, लेकिन जहाँ पेशेंट है, पेशेंट तो इस चिलचिलाती धूप में भी पसीना पसीना हो रहे हैं और पेशेंट का बद से बदतर हाल है। ये हमको लग रहा है कि परसों एडमिट किए, तो मुझे तो कल रात को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो यहाँ आए तो परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि शायद कुछ लिए हुए थे, तो उसमें यहाँ एडमिट करवाया गया। तो बोले कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन इनको नहीं लगाया गया, जिनके कारण मौत हुई। भोजन खाया होगा कब परसों का, कब भर्ती किया? परसों ही भर्ती हुआ ऑक्सीजन के कारण।
मांग अब देखिए बड़ा सबका जो डिसाइड होगा वही होगा। हमरा मांग करने से क्या करते थे? वही पंडाल उंडाल में काम करते कितना उम्र होगा? हैं। 20